हाँ जी प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। चलो भाई, आज अपन बात करते हैं। अपन ने दो वीडियो के अंदर कार्बोहाइड्रेट की बेसिक डेफिनेशन देख ली थी, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखा था और कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट देखा था पहले वीडियो के अंदर भी। ये सेकेंड वीडियो के अंदर अपन ने कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन को देखा था। आज अपन क्या करते हैं, उसी टॉपिक को भाई आगे करते हैं और आज अपन देखते हैं फ्रक्टोज की केमिकल रिएक्शन, है ना। देखना भाई, फ्रक्टोज की अगर मैं बात करूं, तो देखना भाई इसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6। फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। इसकी स्ट्रक्चर बात बताऊं, वैसे हालांकि मैंने फर्स्ट वीडियो में तो तुमको बताई थी इसकी स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी देख लो, वापस देख लो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर क्या है मेरे पास में। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बेटा मेरे पास ये होती है, CH2OH C डबल बॉन्ड O C। मेरे पास देखो 6 कार्बन लिख दो, 1 2 3 4 5 6। CH2OH तरीका क्या बताया था, नीचे से 3 OH कंटिन्यू, ये लो OH कंटिन्यू, फिर क्या करना, H अल्टरनेट पोजीशन लगानी है तुमको फिर आगे। ये होता है मेरे पास में फ्रक्टोज की रिएक्शन, है ना। अब देखते हैं फ्रुक्टोज किस किस के साथ क्या क्या रिएक्शन करता है और क्या क्या प्रोडक्ट अपन को प्राप्त होते हैं। देखो फ्रुक्टोज किस किस के साथ रिएक्शन कराएंगे, देखना भाई अपन फ्रुक्टोज की रिएक्शन अपन किस किस के साथ कराएंगे। देखो HCl के साथ कराएंगे, है ना, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराएंगे, हाइड्रोजीन के साथ कराएंगे, है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन देखेंगे। देखो ऑक्सीडेशन करने के लिए भी अपन इसमें एक तो ब्रोमीन वाटर का देखेंगे, क्या ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है क्या, और एक अपन देखेंगे डाइल्यूट HNO3 के साथ में, ठीक है। उसके बाद इसका रिडक्शन देखेंगे। रिडक्शन किससे करेंगे, सोडियम अमलगम एंड HCl के साथ में, यानी कि भाई अपन इन सब के साथ इनकी रिएक्शन को देखेंगे। चलो अपन भाई पहला काम स्टार्ट करते हैं। फ्रुक्टोज की रिएक्शन में कराता हूँ HCl के साथ में। फ्रुक्टोज की रिएक्शन में किसके साथ कराता हूँ, HCl के साथ में। देखते हैं क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है। देखना भाई, ये होता है मेरे पास में फ्रुक्टोज का सूत्र, CH2OH C डबल बॉन्ड O। अब मैं मॉलिक्यूल को शॉर्टकट में ऐसे लिख दूंगा, यहाँ थ्राइस लगा दूंगा और मेरे पास आ जाएगा CH2OH। इसकी रिएक्शन में करूंगा HCl के साथ में, HCl के साथ में रिएक्शन करूंगा। तो देखना भाई, कार्बन तथा ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होने के कारण ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, क्या बनेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये वाला इधर आएगा तो क्या बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन और Cn में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होने के कारण कार्बन बनेगा मेरा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मेरे पास हाइड्रोजन बनेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या काम करना है, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव पे जोड़ना है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव पे जोड़ना है भाई। देखना भाई, CH2OH कार्बन, देख भाई ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, इधर मेरे पास हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन को जोड़ दूंगा। Cn नेगेटिव है, कार्बन मेरा पॉजिटिव है, तो कार्बन के ऊपर मैं साइनाइड को जोड़ दूंगा, बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज लिख दूंगा, ये लिख दिया। तो देखो सुनना, फ्रक्टोज जब आपके पास में, फ्रक्टोज जब आपका HCl के साथ रिएक्शन करता है तो आपको देता है फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन आपको देता है। तो ये होती हुई अपनी फर्स्ट रिएक्शन, फ्रक्टोज HCl के साथ रिएक्शन करके फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन देता है। चलो भाई अपन बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की। सेकंड रिएक्शन को देखते हैं। सेकंड रिएक्शन देखना भाई मेरे पास किसकी होगी, देखना ये मेरे पास में फ्रक्टोज है, CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH का थ्राइज CH2OH, ये फ्रक्टोज है। इस फ्रक्टोज की रिएक्शन में कराता हूँ हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में। देखो ये होता है हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। देखना भाई, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब मैं फ्रक्टोज की रिएक्शन करूंगा तो देखो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और ये मेरे पास नाइट्रोजन इस कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा। देखो प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, CH2OH कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये OH CHOH का थ्राइस CH2OH, ये प्रोडक्ट मुझे प्राप्त होगा। इसका मैं नाम दूंगा फ्रक्टोज ऑक्सीन,
फ्रक्टोज ऑक्सीजन, फ्रक्टोज ऑक्सीजन देगा। इसी प्रकार से थर्ड रिएक्शन देखना भाई इसकी, मैं कराता हूँ CH2OH की क्रिया, ये मेरे पास C डबल बॉन्ड O CHOH का ट्राइज CH2OH, ये फ्रक्टोज है मेरे पास में। इस फ्रक्टोज की रिएक्शन में कराता हूँ हाइड्रोजीन के साथ में, हाइड्रोजीन के साथ में, हाइड्रोजीन के साथ में करूंगा तो देखो यहाँ से H2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, H2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और अपन को प्रोडक्ट देखो ये देगा CH2OH कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये NH2 CHOH का थ्राइज CH2OH, इसको बोलते हैं फ्रक्टोज हाइड्रोजोन, फ्रक्टोज हाइड्रोजोन, फ्रक्टोज हाइड्रोजोन। जीन से क्या बन गया, जोन बन गया। ठीक है भाई, देखो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करके क्या दे रहा है, फ्रक्टोज ऑक्सीजन दे रहा है। फ्रक्टोज की क्रिया जब मैं हाइड्रोजीन के साथ कराता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है फ्रक्टोज हाइड्रोजोन। ध्यान रखना भाई, ये 3 रिएक्शन हो गई। चौथी रिएक्शन देखते हैं भाई, इसकी चौथी रिएक्शन को देखते हैं। देखना भाई, ये मेरे पास में है फ्रक्टोज CH2OH, ये है मेरे पास में फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का मैं करता हूँ रिडक्शन, फ्रक्टोज में क्या करता हूँ भाई, रिडक्शन करता हूँ। देखो भाई फ्रक्टोज का जब मैं रिडक्शन करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखना रिडक्शन किससे करते हैं, सोडियम अम्लगम एंड HCl के साथ में, सोडियम अम्लगम एंड HCl के साथ में इसका रिडक्शन करते हैं। ये क्या करेंगे भाई, रिडक्शन करने का काम करता है। और परिभाषा तो तुमको सबको पता है, रिडक्शन किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। अब देखना भाई, मैं रिडक्शन किसका करूंगा, इस कीटो ग्रुप का करूंगा भाई, इस कीटो ग्रुप का रिडक्शन है ना, कीटो ग्रुप का रिडक्शन करूंगा। और भाई अपन ने कल बात करी थी, लास्ट वीडियो में बात करी थी, मैंने तुमको एक रामबाण सूत्र बताया था। एल्केन का जब मैं ऑक्सीकरण करता हूं तो मुझे एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल का जब मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो मुझे एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एल्डिहाइड का जब मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो मुझे एसिड प्राप्त होता है। और रिडक्शन में क्या करते हैं, गाड़ी अपन उल्टी लेके आते हैं, यानी कि एसिड किस में आता है, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड किस में आता है, एल्कोहल में, एल्कोहल किस में आता है, एल्केन में, है ना। 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में होता है, 2 डिग्री है ना एल्कोहल होता है, उसका किस में होता है आपके पास में, कीटोन के अंदर होता है भाई, ध्यान रखना इस चीज को। तो देखो यहाँ कीटो ग्रुप है भाई, तो कीटो ग्रुप का रिडक्शन करूंगा तो मुझे प्राप्त क्या होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, तो देखो क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा, CH2OH कार्बन OH H CHOH का थ्राइज CH2OH। ठीक है, देखना भाई सुनना। अब देखो तुमने भी फर्स्ट ईयर के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, 3rd चैप्टर था है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन नाम का चैप्टर पढ़ा था। उसमें तुमने एक नाम पढ़ा होगा किरेल कार्बन, किरेल कार्बन नाम सुना होगा। किरेल कार्बन क्या होता है कि वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह से जुड़ी हुई होती है ना, वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह से जुड़ी हुई होती हैं, क्या कहलाता है, किरेल कार्बन कहलाता है। यानी कि किरेल कार्बन किसे कहते हैं, दोज कार्बन एटम which 4 valency is different is known as chiral carbon। तो देखना भाई इसमें ये देखो कार्बन, देखना भाई ये कार्बन देखो, देखो फर्स्ट वैलेंसी मान लो OH है, सेकंड वैलेंसी H है, थर्ड वैलेंसी कौन है, CH2OH है, और फोर्थ वैलेंसी बेटा इसको मान लो पूरे को, फोर्थ वैलेंसी इस पूरे ग्रुप को मान लो। तो चारों वैलेंसी कार्बन की डिफरेंट हो गई, तो इसको मैं नाम दूंगा बेटा कायरल कार्बन। क्या नाम दूंगा भाई, कायरल कार्बन। ठीक है ना। देखो यहाँ पर सब जगह क्या है, OH है, देखो यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है। कल भी बताया था क्या प्राप्त हुआ था, कल ग्लूकोज की रिएक्शन सोडियम अम्लगम से करवाई थी तो सार्बिटोल प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार से जब मैं फ्रक्टोज की रिएक्शन सोडियम अम्लगम तथा HCl के साथ में कराऊंगा तो मुझे प्राप्त होगा सार्बिटोल। क्या प्राप्त होगा, सार्बिटोल। लेकिन मजे वाली बात एक ये है बेटा कि अगर मैं इस कार्बन को पलटी मार दूं, पलटी का मतलब क्या है, इस OH को उधर लेके चला जाऊं, इस H को इधर लेके चला जाऊं, यानी कि देखना कैसे, CH2OH कार्बन, देखो पहले OH कहाँ है, राइट हैंड साइड में, अब OH को कहाँ लगा रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड में।
पहले हाइड्रोजन कहाँ था मेरा, लेफ्ट हैंड साइड में, अब मैं किधर लगा रहा हूँ, राइट हैंड साइड में। कायरल कार्बन तो वही रहेगा, CHOH का थ्राइज CH2OH, है ना। ये मुझे प्राप्त होता भाई मैनिटोल, इसको बोलते हैं मैनिटोल, इसको बोलते हैं मैनिटोल, है ना। बस कुछ नहीं, कार्बन जो अपने पास मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ, इस OH को इधर ले जाऊं, इस H को इधर ले जाऊं, तो मुझे प्राप्त होता है मैनिटोल। ठीक है, इस प्रकार से भाई ये रिएक्शन देता है अपन को। अब आगे देखना भाई, आगे की बात देखते हैं, इसमें आगे क्या होता है देखना, है ना। अब आगे देखो भाई, ये मेरे पास फ्रक्टोज है, C डबल बॉन्ड O, CHOH का थ्राइज और CH2OH। देखना भाई, अपन कल बात करी थी ग्लूकोज की, कल अपन ने ग्लूकोज लिया था, है ना। कल लास्ट वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ। देखना भाई, कल मैंने जो ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवाई, तो मुझे प्राप्त हुआ था ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। और फिर मैंने किसके साथ रिएक्शन कराई थी, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई थी, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ था, सैकेरिक एसिड। क्या प्राप्त हुआ भाई, सैकेरिक एसिड, जो शक्कर से 500 गुना मीठा होती है। ठीक है, तो मैंने ये करवाई थी। अब आज देखना, आज मैं बात करता हूँ इस फ्रक्टोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराता हूँ, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराता हूँ, तो इसके साथ नो रिएक्शन होती है, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। क्योंकि क्यों नहीं होती है, क्योंकि मेरा ब्रोमीन वाटर कैसा है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइज एजेंट है। ये कीटो ग्रुप का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है, कीटो ग्रुप का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है भाई, ये ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई आपके पास में, है ना। क्योंकि ब्रोमीन जो वाटर होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो भाई ये आपके पास में इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है। तो आगे देखते हैं, तो फिर अपन इसका ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए अपन लेंगे काम डाइल्यूट HNO3। और डाइल्यूट HNO3 क्या होता है आपके पास में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। डाइल्यूट HNO3 आपके पास में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो देखो इसका रिएक्शन करवाते हैं, इसकी रिएक्शन करवाता हूं मैं डाइल्यूट HNO3 के साथ में। डाइल्यूट HNO3 क्या करेगा, देना सुनना भाई, डाइल्यूट HNO3 क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन ऑक्सीडेशन करने के साथ साथ में आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक करेगा। तो देखना भाई, मैं किस मॉलिक्यूल को ओपन करके लिखता हूं पूरा, देखना भाई। ये होता है मेरे पास है फ्रुक्टोज की पूरी ओपन स्ट्रक्चर, है ना। देखना भाई, ये मेरे पास है पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। देखना भाई, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दो कहानी होगी अपने पास में, एक तो C1 तथा C2 के मध्य का बॉन्ड टूटेगा, एक C2 तथा C3 के मध्य का बॉन्ड टूटेगा। देखो, एक नंबर कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा, मैं डाइल्यूट HNO3 डाल रहा हूं, तो ये काम क्या करेगा, पहले देखो एक नंबर और दो नंबर के मध्य का बॉन्ड ब्रेक करेगा। फिर एक नंबर कार्बन और दो नंबर कार्बन के मध्य का बॉन्ड ब्रेक करेगा, और इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। डाइल्यूट HNO3 कैसा है, पर्पल ऑक्सीकारक है, तो किसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो एल्कोहल है, एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, एसिड के अंदर। इसका नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। कहाँ पाया जाता है, लाल चींटियों के डंक में। सेकंड नंबर कार्बन कौन सा है, कीटो, इसका भी क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, किसमें करेगा, एसिड के अंदर। तो देखना भाई, ये मेरे पास में COH आ जाएगा। फिर देखो तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कार्बन एडिटिव रहेंगे, ये कार्बन आपके पास में एडिटिव रहेंगे। ठीक है, ये कार्बन आपका एडिटिव रहेगा। और जो छठा कार्बन होगा, इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। क्या कर देगा आपके पास में, ऑक्सीडेशन कर देगा। अब देखना सुनना भाई, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका IUPAC नाम देखना चाहूँ, तो इसका नाम क्या होगा, तो मेरे पास इसका नाम होगा ट्राईहाइड्रोक्सी, ट्राईहाइड्रोक्सी, ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटामिक एसिड। क्या होगा, ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। इसको हम बोलते हैं डाई एसिड बोलते हैं, क्योंकि दो एसिड ग्रुप लगे, इसको बोलते हैं डाई एसिड। अभी थोड़ा नाम ही बता दूंगा डाई एसिड कौन कौन से होते हैं। उसके बाद है ना, फिर क्या करेगा, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के मध्य का बॉन्ड ब्रेक करेगा। देखो, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के मध्य का बॉन्ड ब्रेक करेगा। क्या करेगा, इन दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। देखना भाई क्या प्राप्त होगा, COH,
इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। साथ में और क्या प्राप्त होगा, देखना तीसरा कार्बन है, बॉन्ड टूटा ऑक्सीडेशन करेगा, बॉन्ड टूटा ऑक्सीडेशन करेगा। फिर देखो चौथा और पांचवा कार्बन एज इट इज रहेगा, चौथा और पांचवा कार्बन आपके पास एज इट इज रहेगा, और छठे कार्बन का कर देगा ऑक्सीडेशन, छठे कार्बन क्या कर देगा ऑक्सीडेशन। इसका देखो नाम क्या होता है, इसका नाम मेरे में यहाँ लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड, डाई हाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड, डाई हाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड, इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड। तो इसका एक नाम और होता है सामान्य नाम, इसको बोलते हैं टार्ट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, टार्ट्रिक एसिड। कहाँ पाया जाता है, इमली में। कहाँ पाया जाता है, इमली के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना भाई। तो ये रिएक्शन होती है अपने पास में, देखो भाई ये रिएक्शन होती है, एक बार आपस समराइज कर लेता हूँ मैं, तुमको रिवाइज करा देता हूँ उसको पूरे का, देखना सुनना भाई। मेरे पास फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज HCN के साथ रिएक्ट करता है, हाँ करता है, क्या देता है, फ्रक्टोसाइनोहाइड्रीन, फ्रक्टोसाइनोहाइड्रीन, फ्रक्टोसाइनोहाइड्रीन देता है ना। इसी प्रकार से हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में करता है और क्या देता है, फ्रक्टोज ऑक्सीजन देता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या देता है, फ्रक्टोज हाइड्रोजोन, फ्रक्टोज हाइड्रोजोन देता है। इसी प्रकार से ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्या नहीं करता है, फ्रक्टोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, क्या हाँ करता है। फॉर्मिक एसिड देता है आपको, उसके साथ में ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड देता है। एक दूसरा कौन सा देता है, ऑक्जेलिक एसिड देता है, और मेरे पास एक प्राप्त होता है डाई हाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड प्राप्त होता है। सोडियम अमलगम के साथ करता है, क्या हाँ करता है। क्या प्राप्त होता है, सार्बिटोल एंड मैनिटोल। ठीक है भाई, ये होती है फ्रक्टोज की कुछ रिएक्शन है। इसी के साथ में सुनना भाई, देखो दो वर्ड काम है भाई, जानना ग्लूटारिक एसिड और एक सक्सेनिक एसिड में वर्ड काम आ गया, इसलिए थोड़ा सा ध्यान बता देता हूँ तुमको। सूत्र अगर देना सुनना भाई, अगर मैं तुमको बोलूं है ना, अपने रजिस्टर में नोट लिखना बेटा, एक सूत्र बोल रहा हूं, सूत्र का नाम लिखना, एडिपिक एसिड का सूत्र लिखो अपने नोट में, नोटबुक के अंदर एडिपिक एसिड का सूत्र लिख के बताओ, है ना। अपने आप को जान लोगे भैया ना कि भाई एडिपिक एसिड का सूत्र मुझे आता है कि नहीं आता है। थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तुम, है ना। अगर मैं तुमको बोलूं सक्सेनिक एसिड का सूत्र क्या है, अगर मैं बोलूं मेलोनिक एसिड का सूत्र क्या है ना, तो देखना भाई सुनना, मेरे पास एक ट्रिक है बेटा, ट्रिक का नाम देना सुनना। मेरे पास अगर ऑक्जेलिक एसिड का, मेलोनिक एसिड का, सक्सेनिक एसिड का, एडिपिक एसिड का, सारे का सूत्र का एक ट्रिक है भाई, ध्यान रखना, है ना। और बस एक लाइन याद रखनी भाई, एक व्यक्ति है ओम सिंह जी, कौन है व्यक्ति, ओम सिंह जी आओ, ओम सिंह जी आओ, ओम सिंह जी आओ, बस ये लाइन याद रख लेना बस, और कुछ नहीं। देख भाई ओम, देख ओ आ रहा है, ओ में आ रहा है, में सी है, सी में क्या देगा, एस आ जाएगा, जी जी, और मेरे पास क्या है भाई, आओ, ओम सिंह जी आओ, है ना भाई। देखना सुनना, ओ का होता है ऑक्जेलिक एसिड, ओ का होता है ऑक्जेलिक एसिड, एम का होता है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, एस का होता है सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, जी का होता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और ए का होता है एडिपिक एसिड, ए का क्या होता है एडिपिक एसिड। देख भाई कुछ नहीं करना है, अपन को ये लाइन ध्यान रखनी है, ओम सिंह जी आओ, उससे अपना काम हो जाएगा। देख भाई ओ का मतलब पूरा क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, एम का पूरा नाम क्या जाएगा, मेलोनिक एसिड, एस का पूरा नाम क्या जाएगा, सक्सेनिक एसिड, जी का पूरा नाम क्या जाएगा, ग्लूटामिक एसिड, ए का पूरा नाम क्या जाएगा, एडिपिक एसिड। अपने देख भाई अपन ने जब रिएक्शन करे ना, तो मैंने लिखा लास्ट में, क्या लिखा, ग्लूटामिक लिखा, सक्सेनिक लिखा, तो इनका सूत्र क्या होता है देना सुनना भाई, बस कुछ नहीं करना भाई, एक सूत्र को ध्यान में रखना है। ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र होता है भाई अपने पास में COOH, COOH, ये मेरे पास में होता है ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र। अब मुझे करना क्या है, जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा, जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, एक एक CH2 को मैं इसके अंदर इंसर्ट कराता जाऊंगा, यानी कि मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाता जाऊंगा। तो देखना भाई यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन, है ना। अब मैं क्या करूंगा, मेलोनिक एसिड पे जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों कार्बन के मध्य एक CH2 को इंसर्ट करवा दूंगा। देखना कैसे, ये CH2, COOH, COOH, ये होता है मेलोनिक एसिड का सूत्र। क्या होता है, मेलोनिक एसिड का सूत्र, है ना, मेलोनिक अम्ल। तो
तुम ऐसे भी जान सकते हो, मेलोनिक अम्ल का सूत्र क्या जान सकते हो, एक बात और जान सकते हो, एक गाल पर दो मेल दो, एक गाल पर दो मेल दो, क्या चलेगा, मेलोनिक एसिड कहलाएगा। उसी प्रकार सक्सेनिक एसिड, तो मैंने क्या बोला, किधर किधर बढ़ेगा, एक CH2 को इंसर्ट करते हुए जाना। देख यहाँ पर कितने हैं, एक CH2 है, अगली बार क्या जाएगा, दो CH2 आ जाएंगे, CH2 COH CH2 COH, ये होता है सक्सेनिक एसिड का सूत्र। आगे और जाएगा, एक CH2 को और इंसर्ट करा दे भाई, ये ले, एक CH2 को और इंसर्ट करवा दे, है ना। देख कार्बन कितने इसमें देख ले, 1 2 3 4 था, इसमें देख 1 2 3 4 5। एडीपी में जाएगा, एडीपी में एक कार्बन और इंसर्ट कर दे, एडीपी के अंदर एक कार्बन को और इंसर्ट कर देना भाई। देखना भाई यहाँ लिख रहा हूँ एडीपी के एसिड का, है ना, CH2 CH2 COH CH2 CH2 COH, ये मेरे पास में क्या जाएगा, एडिपिक एसिड का सूत्र। ठीक है भाई, तो अपन ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें बता दी तुमको, ध्यान रखना भाई इनको। और इसी के साथ अपन ने भी ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन देख ली, फ्रक्टोज की केमिकल रिएक्शन देख ली, और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, ठीक है, ओके बाय भाई।